हाय फ्रेंड्स। आज से हम लोग बेसिक सिंटेक्स पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग का। ये जो बेसिक सिंटेक्स पढ़ेंगे, इसमें जो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो बाद में इन डिटेल्स भी पढ़ाएंगे। आज जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं आर प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटेक्स, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान हो। पहले ही अगर डिटेल्स में जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, बाद में डिटेल्स तो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। और ये आज का क्लास जो हो रहा है ये आपका हम लोगों का पहला कोडिंग सेशन है। इसके बाद से कोई क्लास थ्योरी का होगा नहीं, सिर्फ कोडिंग ही होगा। इसलिए हम लोग जो ही क्लास करेंगे सब ये आर स्टूडियो में ही करेंगे। ठीक है। कोई पीपीटी वगैरह ये सब नहीं आने वाला है। हम ऐसे भी पसंद नहीं करते पीपीटी देख के पढ़ने में, क्योंकि कोडिंग का तो क्लास कोई कोडिंग टूल में या कोई एडिटिंग टूल में ही तो होना चाहिए। एडिटर टूल में जैसे आर स्टूडियो हो गया, पाइथन के लिए पाइचार्म होता है, एनाकोंडा में तो पाइथन आर सब होता है। ये तो मशीन लर्निंग के लिए बने हैं, आसान होने के लिए, आसान तरीके से मशीन लर्निंग करवाने के लिए ये आपका वो एनाकोंडा होता है। छोड़िए, वो बाद में जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब एनाकोंडा दिखाएंगे, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, सब बाद में दिखाएंगे। तो आइए पहले अब आज पढ़ लेते हैं थोड़ा बेसिक सिंटेक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका वो प्रिंट फंक्शन यूज़ करके एक तो कुछ प्रिंट करके दिखाते हैं, क्योंकि कुछ प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी प्रिंट करने का तरीका होता है, मगर ज़्यादातर ईजीएस्ट होता है प्रिंट फंक्शन, और लोग ज़्यादातर प्रिंट फंक्शन ही यूज़ भी करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, ये देखिए। प्रिंट लिखना है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर कुछ भी टाइप कीजिए। तो हम एक तो स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग आपको मालूम है, स्ट्रिंग लेने के लिए आपको या तो डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोट में, सिंगल कोटेशन के अंदर आपको लेना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आप अपना देश का नाम, आई लव माई इंडिया। अरे ये देश को तो सब प्यार करता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग भी जब ये मेरा सेशन देख देख के अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिएगा आपका खुद का जो आर्ट स्टूडियो है वहाँ पर, आई लव माई इंडिया। हम सब देशभक्त हैं, आई लव माई इंडिया। ओके, ये हो गया प्रिंट फंक्शन। अब आते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तब बहुत बड़ा एक तो वीडियो होगा, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा ही। तो आज इतना डिटेल्स तो पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ इतना बोल देते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का क्या क्या मेथड होता है आर प्रोग्रामिंग में। आर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तीन तरीके से। एक सिंपल असाइनमेंट दिखा देते हैं, जैसे सिंपल असाइनमेंट, सिंपल सिंपल असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट किया जाता है इक्वल साइन यूज़ करके। हो गया। उसके बाद आता है लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट। लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट यहाँ पर होता है ऐसे। उसके बाद आता है राइट वर्ड असाइनमेंट। ठीक है। अब सिंपल असाइनमेंट में एक तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल वन नाम करके वहाँ पर इक्वल साइन देते हैं। इतना स्पेस देने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर एक तो आपका नंबर ले लेते हैं। उसके बाद प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट var1। ये देखिए हो गया, ये हो गया सिंपल असाइनमेंट। और लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट, लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट क्या लिखते हैं,
ऐसे ही आपका एक तो वेरिएबल लेते हैं var2 नाम करके, उसके बाद लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट, यहाँ पर एक तो आपका स्ट्रिंग लेते हैं, वो भी सिंगल कोट में। यहाँ पर लिखते हैं डू यू लव मी, छोड़िए, अच्छा डू यू लव मी। ये जो लव वर्ड होता है ना भाई, ये बहुत कीमती होता है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, भाई बहन, दोस्ती, ट्रू वाला दोस्ती, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, आस पड़ोस के साथ रिश्ता, ये लव वर्ड दुनिया में ना धीरे धीरे लाइक में कन्वर्ट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, लव में लव रहना चाहिए, ये हम मानते हैं। var2, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया, कोई किसी को प्यार भी करते हैं तो साला कोई रीजन रहता है जो ठीक नहीं है। विदाउट कंडीशन लव, लव, विथ कंडीशन लव लाइक। डू यू लव मी? यस, ऑब्वियसली आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब राइट वर्ड असाइनमेंट। राइट वर्ड असाइनमेंट में पहले एक तो स्ट्रिंग लेते ले, लव यू, ऐसा। ओके, हाँ भाई, इसको हम पेयर करते हैं, मगर ये मेरे को पूछता भी नहीं है। उसके बाद एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं रिजू। ओके, उसके बाद प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट रिजू। ओके, रन, लव यू ऐसा, रिजू प्रिंट करे तो लव यू ऐसा आ गया, सच्चा पहला प्यारा भाई, विदाउट रीजन। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर जब पढ़ाएंगे तब भी वही बात, इन डिटेल्स पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आज थोड़ा देखते हैं वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए पहले एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। हम नाम वन नाम के एक तो वेरिएबल लिए, उसके बाद हम लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट यूज़ किए। आप चाहे तो सिंपल असाइनमेंट, मतलब इक्वल या राइट वर्ड असाइनमेंट, जो भी आप लोग चाहे कर सकते हैं। हम लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट में ज़्यादा फ्री है, इसलिए यही करते हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। फ्री नहीं है, मतलब अच्छा लगता है, कोई रीजन नहीं है ऐसे ही। तो ये सी फंक्शन यूज़ करके एक तो वेक्टर क्रिएट किया जाता है। सी ओपन फर्स्ट ब्रैकेट देन क्लोज फर्स्ट ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम अपना वैल्यू पास करेंगे, जो ही वैल्यू पास करेंगे उसी का ही वेक्टर बनेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, प्रिंट नाम 1, 1 2 3 4 5 6। ओके, बढ़िया है। अब क्या है, एक तो वेक्टर लेते हैं नाम 2 करके, आप लोगों को समझाने के लिए वेक्टर 2 करके यहाँ पर हम, अच्छा चलो यहाँ पर राइट वर्ड करके दिखाते हैं। पहले लिया 4, उसके बाद 5, उसके बाद एक तो स्ट्रिंग, उसके बाद एक तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी, उसके बाद और एक तो क्या बोले, स्ट्रिंग ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो वैल्यू लिया, यहाँ पर दे दिया नाम 3 नाम के वेरिएबल। उसके बाद नाम 3 को हम प्रिंट करेंगे, नाम 3, इसको प्रिंट, देखो आया। ये होता है वेक्टर।
यहाँ पर हम लोग दो तो स्ट्रिंग लिए हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आर प्रोग्रामिंग सबको स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर सब वैल्यूज़ में कोटे डबल इन्वर्टेड कोमा में है, मतलब कोट के अंदर है, ठीक है। मगर पहला वाला देखिए, पहला वाला में एक तो स्ट्रिंग नहीं है, सब नंबर है नाम वन में। तो इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब आर प्रोग्रामिंग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया। बाद में ये सब पढ़ाएंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बाकी है। इसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन को अगर यूज़ करना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, मतलब फंक्शन लिख के फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो एक तो चलिए एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे ऐड नाम करके एक तो वेरिएबल लिए, वहाँ पर फंक्शन कॉल किया। फंक्शन में हम तीन तो वैल्यू पास कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर हम समेशन करते हैं, सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड रिटर्न सम, ठीक है। उसके बाद ऐड नाम पे तीन तो वैल्यू पास करते हैं, 2,5, -2, अच्छा -3, प्रिंट सम, प्रिंट सम, ठीक है। अब इसको रन करके दिखा देते हैं। 4, 2 5 7 -3 4 आंसर, ओके। ऐसे फंक्शन यूज़ किया जाता है। बाद में आपको इन डिटेल्स पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आज ओवरव्यू समझ लीजिए। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बंगाली है। अब कंडीशनल फंक्शन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का है, मगर यहाँ पर हम सिर्फ एक तो इफ और एल्स एग्जांपल लेके छोड़ देंगे। बाकी जब कंडीशनल फंक्शन पढ़ाएंगे तब डिटेल्स में सब पढ़ाएंगे, ठीक है। एक तो इफ एल्स लेके आप लोगों को देते हैं। अच्छा, कंडीशनल फंक्शन में बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न आते हैं, सॉरी रिटर्न नहीं आते, ये गलत बोले, बुलियन फंक्शन रिटर्न नहीं आते। अगर ट्रू होता है तो एक टाइप का वैल्यू आता है, फॉल्स आता है तो कभी क्लोज हो जाता है, कभी फॉल्स का रिजल्ट आते हैं। बुलियन वाला भूल गलती से बोल दिया है, ये ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं। एक्स नाम करके एक तो वेरिएबल लिए, पहले यहाँ पर मार्क कर देते हैं, कंडीशन फंक्शन, एक्स का वैल्यू लिया 9, वाई का वैल्यू लिए 11। if x less than y, if x less than y, print x less than y, print y is greater, else print
x इज ग्रेटर, ठीक है। रन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। y इज ग्रेटर, y के वैल्यू 9 है। अब चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। y के वैल्यू 9 के जगह हम 90, x का वैल्यू 9 के जगह हम 19 कर देते हैं। क्या आता है, ये देखिए x इज ग्रेटर, ऐसे। अब लूप में भी बहुत कुछ सीखने का है, मगर आज हम उतना डिटेल्स तो पढ़ाएंगे नहीं। आज 2 एग्जाम्पल लेंगे सिर्फ, एक तो फॉर लूप का, एक तो व्हाइल लूप का। क्लियर। तो पहले फॉर लूप का लेते हैं। लूप फॉर I in 1 to 5, फॉर लूप चलेगा 1 से 5 तक, ठीक है। प्रिंट I, क्लियर। अब इसको रन करके दिखाते हैं। ये रन किया, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्लियर कर देते हैं। ये हुआ फॉर लूप के लिए। अब आते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम लोग एक तो वेक्टर क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ओके। अब लूप कब तक चलेगा वो बाद में डिसाइड होगा। पहले I का वैल्यू देते हैं 1, ओके। अब व्हाइल लूप के अंदर I कब तक चलेगा, I 6 से स्टार्ट होगा, 1 तक चलेगा। प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, रिजल्ट। तो पहले जो रिजल्ट लिखे हैं रिजल्ट, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। चलिए रन, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगी। I का वैल्यू 6 से 1 तक, 1 2 3 4 5, मतलब 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 का प्रिंट नहीं होगा। अब 1 का भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेस देन इक्वल कर दीजिए। देखिए 6 5 4 3 2 1, 1 तक प्रिंट होगा। ऐसे होता है। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। अब डेटा फ्रेम वो भी बाद में डिटेल्स पढ़ाएंगे। आज कैसे डेटा फ्रेम बनाया जाता है वो दिखा देते हैं। डेटा फ्रेम, पहले df बोल के एक तो वेरिएबल लिए, वहाँ पर डेटा डॉट फ्रेम, उसके अंदर हम लिए एक तो नेम नाम का आपका वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। सी, उसके अंदर लिखेंगे 2 नाम लिखेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग,
वही नाम पुराना वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एज। एज लिखेंगे नहीं, एज नाम का एक तो आपका वेक्टर क्रिएट करेंगे जहाँ पर एज डालेंगे। एज होगा 29,34। अब इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करके दिखाते हैं। देखिए, प्रिंट df, ये देखिए, नेम एज, नेम आशा एज 29, नेम रिजू एज 34। ठीक ही है। आप कमेंट्स यूज़ करने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करने के लिए जस्ट हैश, उसके बाद जो लिखना है लिखिए और कमेंट हो जाएगा। ये होता है कमेंट फंक्शन। क्लियर? आज इतना ही पढ़ा रहे हैं। अगर मेरे पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगे तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को और भी बहुत कुछ अपना लैंग्वेज, मतलब हिंदी में और बंगाली में हम पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे। आर से स्टार्ट किया, उसके बाद डेटा साइंस पढ़ाएंगे, मशीन लर्निंग पढ़ाएंगे, डीप लर्निंग पढ़ाएंगे, पाइथन पढ़ाएंगे, उसके बाद वेब डेवलपमेंट का आपका HTML, CSS, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, और भी क्या है, एंगुलर, रिएक्ट, उसके बाद बैक, मतलब ये क्या बोलते हैं, बैकएंड का जेंगो, फ्लैक्स, यही आता है। बैकएंड का ज़्यादा आते नहीं, जेंगो होता है अच्छा तरीक़ा से, फ्लैक्स थोड़ा बहुत आते हैं, मगर आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून विथ मी, आई विल टीच यू मैनी मोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं। बाद में आप लोगों को अपना लैंग्वेज में क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़ाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।